पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम या आहर्जमुदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियायै ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चला नीचे ऐसे ले रहा बस बस नहीं बन क्या श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी बृखभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोती पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मोती पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग
की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। श्री राधे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री राधे, श्री राधे। अकारण
करुणा बरुणालय भगवान श्री कृष्ण जगत सिस्टम राधा रानी की हेतु की कृपा श्री भागवत भगवान का। नहीं, यहाँ पे ना आपके हार्न की आवाज आ रही है, साउंड की आवाज ही नहीं आ रही भाई। हार्न, यहाँ हार्न आ रहा है। अब आप देखिए, क्योंकि हमको ही नहीं मिल रहा सुनाई, हमको नहीं सुनाई पड़ रहा। श्री राधे, श्री राधे। बेस मत करिए, टेबल करिए। हाँ, मुख्य जबान के लिए यहाँ भी एक आसन लगा दीजिए ना सामने से। ऐसा नहीं हम इनको देखते रहेंगे तब ना सुनाएंगे। नीचे बैठेंगे तो हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आचार्य एक इनके लिए भी सोफा है, कुर्सी लगवा दीजिए, उससे बैठ के सुने। हाँ, हेलो। श्री राधे। इसको जरा ऊपर करो, ऊपर करो उसको। ठीक है, ठीक है। एकदम स्लो पे करिएगा, बस उतना भी। आप लोग ध्येयं सदा परिभवङ्गमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीनाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी
चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नाश ही विघ्न। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर शोधा। वरनौ रघुवर बिमल यस जो दायक फलदा। विद्यहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। वो तो नंद के प्यारे नंदलाल मेरो है। माँ तो यशोदा दुलारे नंदलाल मेरो है। माँ तो यशोदा दुलारे नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बिहारी बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भैया हाँ अकारण करुणा बरणालय भगवान श्री कृष्ण जगत सृष्टा राधा रानी की यह हेतु की कृपा। इसको चालू करो। श्री भागवत भगवान का सानिध्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो प्रथम दिवस, प्रथम सत्र में आवाज क्लियर करिए, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। प्रथम सत्र में दिव्य भागवत जी के कलश यात्रा के साथ में वेदी पूजन का विधान, द्वितीय सत्र में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ, यज्ञ का जो प्रथम दिवस होता है वो वेदी पूजन का विधान और श्रीमद् भागवत के महात्मा का दर्शन होता है। जब भी हम आप कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जाते हैं तो प्रथम दिवस हम आप महात्मा का दर्शन करते हैं। महात्मा का अर्थ महत्व। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के करने के पहले हमें ये बहुत भली भांति उसे समझ लेते हैं इस कार्य को करने से हमें क्या लाभ। ध्यान देना, आज का जो व्यक्ति है ना, लाभ की तरफ पहले चला जाता है। भाई इस कार्य को करने से हमें क्या लाभ होगा, अथवा जिन लोगों ने यह कार्य किया उनको क्या मिल गया, या इस कार्य को क्यों करना चाहिए, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न। तो हम आप भी
कोई 1 घंटे की कथा तो है नहीं, कोई 1 घंटे का पूजन तो है नहीं, 7 दिन का यज्ञ, और उसमें भी दर्शन करिएगा आप लोग, भागवत जैसा कोई यज्ञ नहीं। अगर कोई ये समझ ले कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हम जब चाहें तब श्रीमद् भागवत कर सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, हम जब चाहें तब श्रीमद् भागवत की कथा करवा सकते हैं, तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति केवल विचार बनाते रह गए कि हम भी दिव्य और भव्य भागवत करवाएंगे। अरे दिव्य और भव्य तो छोड़ दीजिए, जिनके भाग्य में भागवत जी का एक श्लोक भी नहीं हो सकता, वो क्या भागवत करवाएंगे। कितने अरबपति करोड़पति केवल प्लान बनाते रह गए, 24 आएगा तो करवाएंगे, 23 आएगा तो करवाएंगे, 25 आएगा तो करवाएंगे, 23 भी चला गया, 24 भी चला गया, धीरे धीरे 25 भी जा रहा है। बड़े बड़े परिवार वाले जिनका सैकड़ों 200 का परिवार, 1000-500 कोई परिवार वाले, बड़ा बड़ा समूह, केवल प्लान बनाते रह गए, प्लान बनाते रह गए, और जहां से आए थे वहां का टिकट कन्फर्म हो गया, लेकिन एक श्लोक नहीं सुन पाए। ये जानते हो सुनते कौन है? जिनके ऊपर साक्षात राधा कृष्ण की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद, जब तक माता पिता का आशीर्वाद न हो और राधा कृष्ण की साक्षात कृपा वरद हस्त न हो, तो कोई श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी नहीं सुन सकता। देखिए, आज तो हम केवल महात्मा ही सुनाएंगे, कथा तो हम कल से सुनाएंगे। महात्मा का अर्थ होता है महत्व। जिस महापुराण को श्रवण करने के लिए हम आप एकत्रित हुए हैं, 7 दिन इसमें अवगाहन करेंगे, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके। अच्छा, आज के इस समय में किसी को फुर्सत है क्या? आदमी भाग रहा। अभी किसी से कहिए कि चलिए भैया जंगीगंज बाजार में सेठ जी के मकान पर श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। ओह, अरे अभी तो पहले ही दिन है ना, अभी क्या होगा? कार्ड तो सेठ जी ने हमको भी दिया है भाई, और हमारे बड़े प्रेमी भी हैं, हमारे मिलने जुलने और हमारा बड़ा व्यवहार भी है उनसे भाई। जाएंगे, कब जाएंगे? समय निकालेंगे भाई। अच्छा, ध्यान देना, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि आज तो प्रथम दिवस है, आज तो 2 ही दिन हुआ है, अभी तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप बताइए, अगर कुछ नहीं होता तो आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए? एक बार जोरदार ताली, जितने भी श्रोता आज उपस्थित हुए। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप नहीं आए हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो यहाँ आप लोग चल करके एक श्लोक भी नहीं सुन सकते थे। लिखा है ना, यहीं सर आवत अति कठिन नहीं। अगर आप आए हैं तो बिना राम जी की कृपा के कोई यहाँ नहीं। आज के इस परिवेश में किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा, लोग कहते भी है, आप भागवत सुनने की बात कर रहे हो, हमको मरने की फुर्सत नहीं है, इतने व्यस्त है। प्रदर्शन करना आप लोग, जिन करुणा बरणाले ने हमें यह मानव तन दिया, अगर हम उनकी गाथा को श्रवण करने के लिए समय नहीं निकाल पाए, उनकी सेवा का समय नहीं निकाल पाए, अरे ये खाना पीना, कमाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, परिवार का पालन पोषण करना तो कुत्ता और बिल्ली भी कर लेते हैं। क्या पशु अपना परिवार नहीं पालते? वो भी पालते हैं। कोई भी जानवर, चर कोई भी हो, पेट तो पशु भी पाल लेता है। लेकिन जितनी सुंदर गाथा हम लोग सुन सकते हैं, जितनी सेवा ठाकुर जी की हम आप कर सकते हैं, इतनी सेवा सुंदर पशु नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव शरीर की महिमा, मानव शरीर की गाथा मुक्त कंठ सभी वेदों ने गाया हुआ है। तो मानव शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है कि जीवन हम केवल कमाने और खाने में बिता दे। कमाना खाना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं।
वेद व्यास जी ने लिखा है, जो श्रीमद् भागवत आप लोग सुन रहे हैं, इसके रचयिता जानते हो कौन है? वेद व्यास जी। और वक्ता कौन हुए? उन्हीं के पुत्र श्री शुकदेव जी। देखिए, लिखना अलग बात है और सुनाना अलग बात है। और श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित जी। तो भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। उस 18,000 श्लोक को वेद व्यास जी ने 335 भाग में विभाजित किया। इसमें 335 अध्याय और 12 स्कंद। उस 335 अध्याय को 12 भागों में वेद व्यास जी ने विभाजित किया। तो आज तो भागवत जी का आप लोग प्रतिपाद्य विधि से का दर्शन करेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। भागवत जी में कितना श्लोक? 18,000। 335 अध्याय। उस 335 अध्याय को 12 भागों में विभाजित किया। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है। भैया आपकी सेटिंग सही नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल देसी बोल रहा है, नहीं को काम कर रहा, समझ रहे हो? वो सेट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। हाँ, ये चाहिए तो और पीछे कर दीजिए इसको, अगर सीटी बना रहा है तो कुछ और इसका लुक उधर कर दीजिए आप। क्या चीज? हाँ, हल्का डालिए ना। ये वाली माइक शुरू कर दीजिए, पतली वाली। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। ऐसा ये घों घों कर रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, आप बात समझिए हमारी। हाँ, बेस कम कर दीजिए आप। ये हमको आप ट्रेवल कर दीजिए ना, बेस काहे दे रहे हैं? बेस उनके लिए होता है जो गायकी करते हैं। श्री राधे। अगर आप कोई बेस कहे तो ट्रेवल हमको एक ही माइक दे दीजिए आप। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत सुनने की इच्छा होता है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचित कर्हचित्। यह जो अमृत आज हम लोग पान कर रहे हैं, अगर स्वर्गाधिपति भी चाहें कि हम बढ़िया स्वर्ग में भागवत जी की व्यवस्था करें, व्यासपीठ बनाएं, श्रोताओं को बुलाएं और दिव्य अमृत पान करें, तो स्वर्ग में तो भोग सामग्री है, ऐश्वर्य है, संपत्ति तो है, लेकिन वहां कथा नहीं है। तो स्वर्गाधिपति भी सोचते हैं कि एक बार मानव तन मिल जाता और जाकर के दिव्य भागवत जी की गाथा को सुनने का सौभाग्य मिल जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। सत्यलोक के भी निवासी चाहें कि हम भी जाकर के भागवत जी की कथा सुने सत्यलोक में, तो सत्यलोक में सब कुछ तो है, लेकिन वहां भागवत जी की कथा नहीं है। न वैकुंठ में है, न कैलाश में है। अगर यह सौभाग्य मिला है तो हम मनुष्यों को ही मिला हुआ है। यह सौभाग्य प्राप्त करके भी अगर हम भागवत भगवान की गाथा नहीं सुन पाए, भागवत जी की कथा नहीं सुन पाए, शास्त्र में प्रमाण है कि एक बार जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है, ये मोक्षदायक पुराण है। लोग कहते हैं ना, इस कथा को सुनने के बाद मोक्ष हो जाता है। माता पिता के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस कथा को लोग श्रवण किया करते हैं। अच्छा, पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र का क्या अर्थ है?
हम लोग यही जानते हैं ना कि हमारे न रहने के बाद जो हमारे संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाए उसी का नाम पुत्र है। भैया मरना तो छोड़ दीजिए, ऐसे से बच्चों ने जन्म लिया कि पहले चाबी लेकर के बैठ गए। पिताजी आपसे कुछ होता नहीं है ना, आप कुछ कर पाते हो, लाइए चाबी हमको दीजिए। दर्शन करना, अरे माता पिता की सेवा करिए। भगवान ने आपको उनका उत्तराधिकारी बना करके भेजा हुआ है, आज नहीं कल तो चाबी आपके हाथ में आ ही जाएगी। और सेवा नहीं कर पाए, केवल चाबी के लिए सेवा कर रहे हो। हम लोग स्वार्थ के बसी हो। बच्चे इसलिए माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि कहीं बाबूजी या धन किसी और को न दे दें। बड़े भैया को ज्यादा मानते हैं, कहीं कुछ न कुछ शेयर उनके पास ज्यादा न चला जाए। अरे चाहे बड़े भैया हो या छोटे भैया हो, मझले भैया हो, भैया तो सब अपने ही है ना। अभी तो जो हमारा दायित्व है माता पिता की केवल सेवा करना, और उनकी सेवा नहीं कर पाए, केवल संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बैठे हुए हैं, तो वो पुत्र 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 का दायित्व जानते हैं। पुम नरकम त्रायेति, जो अपने माता पिता को जो उस भवाटबी में भटक रहे हैं, जो यहाँ से वहां गए हुए हैं और संसार के चक्र में वो भटक रहे हैं, उनको जो मोक्ष प्रदान करा दे उसका नाम पुत्र है। और लिखा है कि श्रीमद् भागवत की कथा जहां एक बार हो जाए, 21 जन्म के आगे की पीढ़ी का और 21 जन्म के पीछे के पीढ़ी का भवसागर से बेड़ा पार हो जाया करता है। आज इस परिवार के जितने भी पितर होंगे स्वर्ग से आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि अभी हमने सुनाया ना कि अगर माता पिता का आशीर्वाद न हो तो कोई एक श्लोक नहीं सुन सकता। और साक्षात राधा कृष्ण की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद, तो आज स्वर्ग से इस परिवार के जितने भी पितर हैं जो यहाँ से वहां जा चुके होंगे, वो आशीर्वाद देते होंगे कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में ऐसे बच्चों ने जन्म लिया जो श्रीमद् भागवत गाथा को सुनते हुए अपना कल्याण तो किया ही किया है और समस्त पितरों का उद्धार करा दिया। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के पितरों के लिए। नहीं तो जानते हो, धन बांटने के लिए सब तैयार हैं और कल्याण के बारे में सोचने के लिए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं, क्योंकि आज तो महात्मा ही सुनाएंगे। आप लोगों ने केवट भैया का नाम सुना था ना। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान गंगा पार जाने के लिए किससे नाव मांगे थे? केवट भैया से। अच्छा आप लोग बताइए, केवट की इतनी बड़ी औकात या इतनी बड़ी हिम्मत थी कि भगवान श्री राम को नाव न देता? अच्छा ये भी नहीं को पहचानता नहीं था। भैया चक्रवर्ती नरेश के पुत्र थे। आप बताइए अगर प्रधानमंत्री अभी आकर के खड़े हो जाए तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में लोग पहचानते हैं उनको। और कोई बात वो कहें और उसके बाद कोई मना कर देगा? पर केवट ने कहा नहीं प्रभु, आपको नाव नहीं दूंगा मैं। बोले काहे? बोले यही चरण धुलवा लीजिए तो दे दूंगा। बोले चरण धुलवाने में तो बड़ी समस्या है भाई, क्योंकि यहाँ चरणों के दास दो खड़े हैं। एक चरणों की दासी सीता जी हैं, एक चरणों के दास लक्ष्मण जी हैं। अब ये सेवा हमने जब इन दोनों को दे दिया, अब इनके सामने कोई तीसरा तो ले नहीं सकता। तो तमाम आप लोग कथा सुने हैं कि वो चरण धुलने नहीं दिया। अंत में केवट ने भी जिद कर लिया कि प्रभु जब तक, चूंकि आपका घाट नहीं है, आप भवसागर के केवट हैं और हम गंगा पार करने वाले केवट हैं, तो वहां आपकी चलती है और यहाँ मेरी चलेगी। तो भगवान ने दास और दासी की तरफ देखा। कहो चरण दास, चरणों की दासी क्या करें? 14 वर्ष यहीं बिताना है कि गंगा पार भी होना है, क्योंकि इसका घाट है। मैं बता तो रहा किस घाट के हम मालिक हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब चलना तो होगा, इसलिए जो कह रहा है तो ठीक है, आप लोग स्वीकृति दे रहे हैं ना, तो चरण धुलवा लिया। क्योंकि राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, भागवत जी की कथा चल रही, केवल महात्मा का दर्शन करा रहा हूँ। पुत्र का क्या दायित्व है। केवट ने चरण धोया, चरणामृत लिया, पूरे परिवार को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो गलत कर रहे हो ना। बोले देखो प्रभु, अब हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए आप, ठीक है। बोले आप चरण धोने की बात किए थे, चरणामृत बांटने वाली बात किए थे। बोले जैसे ही कर रहा हूं, हमारा घाट है वही चलेगा भाई, अपने अपने घाट के सभी पंडा होते हैं। जो मैं विशेष सुनाना चाहता हूं, चरण धो लिया, चरणामृत पूरे परिवार को दे दिया।
अब केवट तो था ही, दूर जाकर के गुड़गुड़ी पीने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखिए बाप, आपने इसको बढ़ावा दे दिया तब ना ऐसी बातें कर रहा है, अभी कहो तो 1 मिनट में निपटा दो। बोले आपको और कुछ आता है, केवल निपटाना ही आता है। जब से अच्छा एक बात बताएं लक्ष्मण, हमारी बोहनी खराब हो गई आज। बोले काहे? बोले केवल यही नहीं मना कर रहा है, जब से हम चले हैं ना सब लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी सकुचा गए। क्यों? भाई भगवान लक्ष्मण को भी कह रहे थे ना कि आप मत चलिए, लेकिन लक्ष्मण भी चले। सीता जी को भी मना कर रहे थे कि तुम भी मत चलो, बोले नहीं प्रभु हम भी चलेंगे। तो बोले क्या करें सरकार, हमारी बोहनी खराब है, जब से चला हूं ना जिसको भी मना कर रहा हूं मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, तो जब आप नहीं मान रहे हो तो ये भी नहीं मानेंगे। अच्छा नियम है, जिसकी बात अपने नहीं मानते तो दूसरे लोग क्या मानेंगे भाई? बोले ठीक है सरकार जैसी आपकी मर्जी। लक्ष्मण जी गए, बोले भैया एक बात बताओ, अब पार करता क्यों नहीं? बोले पार करता क्यों नहीं, क्या मतलब? बोले अब तो तूने चरण धो लिया ना, चरणामृत ले लिया ना, अब भवसागर क्यों पार नहीं करता? क्यों आप गंगा पार नहीं करता? बोलिए देखिए लक्ष्मण जी, हमको आंखें न दिखाइए ना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई हैं ना, और मर्यादा कहीं छोड़ रहे हो? अरे जो पार जाने की लाइन में खड़े पहले उनको पार करूंगा कि पहले आपको पार करूंगा? लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। बोले प्रभु केवल आप आदेश कर दीजिए तो बस इसको। बोले काहे? बोले वो कह रहा है कि जो पहले आए पहले उनको पार करूंगा, उसके बाद आपको पार करूंगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। बोले लक्ष्मण कोई गलत तो नहीं कह रहा है ना? अरे भाई नियम है, जो सवारी पहले आएगी वो पहले ही जाएगी, हम लोग बाद। अच्छा बोले प्रभु एक बात बताइए, सुबह से कोई आया क्या? हम ही लोग पहली सवारी है इसकी। भगवान राम ने कहा हो सकता है बेटिंग में हो भाई, कोई आया हो अपने घर में रुकाया होगा। इतना सुना है तो केवट आया हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और इतना रोया है, इतना रोया है। बोले प्रभु कोई सवारी नहीं आई है। एक बात कहूं प्रभु, चाहो तो मेरा प्राण ले लो, लक्ष्मण जी मुझे अभी मार डाले, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आज हमारे जो 21 जन्म के माता पिता हैं ना प्रभु, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, गंवार आदमी, मैंने तो कुछ जाना पूजा पाठ जाना नहीं है, लेकिन आज मैं उनके आशीर्वाद से देख रहा हूं प्रभु, क्योंकि आपका चरण धोया हूं। आज वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि केवट तूने अपना जन्म सार्थक कर लिया, तूने अपना कल्याण तो कर लिया, अपने परिवार का कल्याण तो कर लिया, क्योंकि भगवान राम के चरणों को धोया, चरणामृत दे दिया। लेकिन क्या तूने अभी कभी सोचा कि तुम्हारे माता पिता का उद्धार कैसे होगा? तो प्रभु जिन माता पिता के वचनों को मान करके आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो, उन्हीं माता पिता की मुझे आन है, उनकी सौगंध है, जब तक आप हमारे माता पिता को पार नहीं करोगे तब तक मैं आपको गंगा पार नहीं करूंगा। हमारे सभी माता पिता देखिए जो वहां गए हैं सब लाइन में खड़े हैं, केवट ये तेरा घाट है। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहले अपने पितरों का उद्धार करा दे, उसके बाद इनको पितर पार कर देना। अब आप लोगों ने देखा है रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पितर पार कर प्रभु ही पुनी, मुदित गयो लई पार। पहले किसको पार किया? पितरों को पार करा दिया। किसके द्वारा? भगवान श्री राम के द्वारा। बोले प्रभु हम तो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं नहीं, और हमने सुना है गंगा के किनारे सबका उद्धार हो जाता। प्रभु आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम हाथ में जल ले लेते हैं और थोड़ा सा संकल्प बोल दीजिए। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु धन्य है, बताइए अपना भी कल्याण कर रहा और अपने माता पिता का भी। भगवान श्री राम के द्वारा वो गांव का गंवार केवट जिसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, पर उसे पता था कि जब तक माता पिता का उद्धार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो पितर पार भगवान श्री राम ने संकल्प बोला है, गंगा का घाट था, उसके 21 जन्म के जितने भी पितर थे सबको उसने मुक्त करा दिया। उसके बाद ले जाकर भगवान श्री राम को गंगा पार किया। तो कहने का अर्थ है हम बहुत धन कमा लें, बहुत परिवार हो, बहुत संपत्ति हो जाए,
और अपने माता पिता पितरों की मुक्ति का हम साधन नहीं ढूंढ पाए, उनका हम कल्याण नहीं कर पाए, तो अरबपति और खरबपति होना हमारा किसी की काम का नहीं। ध्यान देना, आदमी मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ पसार करके चला जाता है। जो करोड़ कमाए वो भी चले गए, जो लाख कमाए वो भी चले गए। और ध्यान देना, जो दिन भर भिक्षा मांगते रहे वो भी, जाना सबको एक ही रास्ते पर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे काम करके गए ना कि आने वाली पीढ़ी याद करिए और दर्शन करिएगा। आज के बाद इस परिवार के जितने भी लोग होंगे, जब कभी कोई चर्चा चलेगी तो बड़े गर्व से कहेंगे कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे भैया ने, हमारे इसी स्थान पर बैठ करके दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन किया था, कथा को सुना था, अपना भी कल्याण किया और अपने पितरों का कल्याण किया है। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो, अपना कल्याण कराना चाहते हो, तो केवल एक ही साधन है, दूसरा साधन नहीं। वो कौन है? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी साधक ने कहा, हे भागवत से तो तर जाएगा, पार भव से वो तर जाएगा। भागवत से भागवत से तो तर जाएगा, भागवत से तो तर जाएगा, भागवत से तो तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। एक भाव है, जितने भैया लोग व्यासपीठ के पीछे बैठे हुए ना, सबके सब सामने आ जाए, क्योंकि अभी दीर्घा खाली है पंडाल का। जब पंडाल फुल हो जाए और जगह ना हो तब पीछे बैठ के सुनना चाहिए। अभी तो भागवत भगवान ने कृपा बरसाई है, सामने पूरी जगह खाली हुई है, तो कभी पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, सब लोग सामने बैठ जाए। भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते बड़े भाव से। लोग चर्चा करेंगे तेरी, लोग चर्चा करेंगे तेरी, लोग चर्चा करेंगे तेरी, काम वैसा तू कर जाएगा, काम वैसा तू कर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जीवन में हमने जितने भी कर्म किए, शादी किए, विवाह किए, और भी बड़े फंक्शन किए होंगे, कितना भी खर्च कर दे, कितनी बड़ी व्यवस्था कर दे, और उसकी चर्चा कुछ दिन ही होती है। साल 2 साल कोई चर्चा चली आई, उसके बाद समाप्त हो गई। अरे भैया इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कार्य किया है। लेकिन भागवत की चर्चा जानते हैं, जीवन कभी मिटने वाली नहीं है। जब कभी चर्चा होगी तो लोग कहेंगे कि हमारे बाजार में अमुक, अब नाम तो नहीं जानते इनका हम, क्योंकि हम कथा सुनाने चल के आ गए और नाम का हमें पता ही नहीं चला। अच्छा एक बात बताएं, हमारा एक स्वभाव हो गया, हमको केवल भागवत भगवान ही दिखते हैं। तो सामने पिताजी बाबूजी हैं,
अब ये चर्चा इनकी कभी जीवंत मिटने वाली नहीं है। लोग कहेंगे कि हमारे बाबूजी ने, हमारे बाजार के सेठ जी ने दिव्य श्रीमद् भागवत जी कथा का दर्शन किया था। आइए पुनः एक बार जोरदार ताली हमारे सेठ जी के लिए। लोग कहेंगे कहानी तेरी, लोग कहेंगे कहानी तेरी, लोग कहेंगे कहानी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, भागवत से तो तर 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 जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, भागवत से उतर जाएगा, भागवत से उतर जाएगा। तो भवसागर पार जाने का अगर कोई भी सरल और सुगम साधन है तो एक ही साधन है श्रीमद् भागवत। पुराण की रचना में ये सबसे अंतिम पुराण है। 17 पुराणों की रचना हो गई, वेद व्यास जी ने रचना किया, लेकिन संतोष नहीं हो रहा था। जबकि सभी पुराणों में भगवत लीला है, भक्तों का चरित्र है, उसमें भी भगवत चरित्र है, भगवत लीला है, लेकिन संतोष नहीं हुआ। एक वेद पहले एक ही था, उसी वेद से ही पुराण बनाए गए। चूंकि अभी आप लोग दर्शन किए होंगे, आचार्य गण जब वेदियों का पूजन करा रहे थे तो वेद का मंत्र सुनने में तो बहुत प्रिय है, बहुत ही मधुर वाणी से आचार्य लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, पर वह वेद मंत्र सुनने में प्रिय हैं, लेकिन हम आप उनका अर्थ नहीं लगा पा रहे थे। तो वेद व्यास जी ने विचार किया तो वेदों का सरलीकरण कर दिया उन्होंने। तो एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले वेद एक ही था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन 4 भाग करने के बाद भी जितना लोगों को समझ में आना चाहिए उतना समझ में नहीं आया। देखिए जो संगीत हमारे मित्र लोग साथ दे रहे हैं, ये सामवेद का है। तो अलग अलग विभाग बनाया और सरलीकरण किया, लेकिन नहीं समझ में आया। तो उसी वेद का और सरलीकरण करते हुए उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। चिंता में बैठे थे बद्री विशाल धाम में, ऐसा क्या किया जाए, ये बार बार हमारी लेखनी को भी संतोष क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अब तो धीरे धीरे वो पुरानी गीतें लुप्त हो रही हैं। नहीं तो पहले एक गीत है, उसको महिलाएं अक्सर गाया करती थी किसी मंगल कार्य में। पर भाव जानते हैं भाव कैसा था, वो गीत कैसी? जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। कहने का मतलब है तो कितनी पुरानी गीत है, पर इसका भाव जानते हो कि जीवन में सब कुछ हो और जिस कार्य में भगवान नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, राधा नहीं है, तो उसका कोई महत्व ही नहीं। तो नारद जी का आगमन हुआ,
वेद व्यास जी को चिंता में देखा। बोले महाराज जी इतना इतना आपने लिखा है विश्व कल्याण के लिए, अब आपको संतोष नहीं हो रहा है। बोले नारद जी यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका ऐसा वीजा और पासपोर्ट बना हुआ है, आप जहां चाहे बिना रोक टोक के जा सकते हैं। तो आप नारायण के धाम में भी जाते रहे हो, ब्रह्मा जी के धाम में ब्रह्मा जी के तो पुत्र ही हैं आप ही बताइए ना कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है। तो जानते हो नारद जी ने एक ही अभिप्राय समझाया, इसी गीत का अभिप्राय है, जिस भजन में राम का नाम न हो। बोले वेद व्यास जी आपने विश्व के कल्याण के लिए आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी आपके लेखनी से जितना सुंदर गुणानुवाद राधा कृष्ण का लिखना चाहिए था, आपने वह कार्य अभी अधूरा कर दिया है। आपने राधा कृष्ण का गुणानुवाद नहीं गाया। वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ लिखा है, लेकिन भगवान कृष्ण का मैंने विस्तार चरित्र नहीं लिखा। तो वेद व्यास जी ने कहा नारद जी आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे हमारा। बोले हाँ उसी लिए तो आए हैं भाई। नारद का अर्थ आप लोग जानते हैं, नारद जिनका प्लान कभी ना रद्द हो, उन्हीं का नाम नारद है। पूरा कल्याण प्लान बना के पहुंचते भाई। उन्होंने 4 श्लोक बहुत ही सुंदर सुनाया है, इसी का नाम है चतुर्थ श्लोकी भागवत। पहले भागवत कितने श्लोक में था? 4 श्लोक में। और वेद व्यास जी ने जैसे वो 4 श्लोक सुना है, माता सरस्वती जी की कृपा हुई, गणेश जी का आशीर्वाद मिला और 18,000 श्लोक में इस संहिता का उन्होंने निरूपण कर दिया। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत के एक एक अक्षर में राधा कृष्ण समाहित हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है, पंखा बंद कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे। आप लोग आगे चर्चा सुनेंगे, जब कृष्ण जन्मोत्सव होगा उसके बाद ही चर्चा आएगी। उनका नाम था उद्धव। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण से कहे सरकार एक बात बताइए, आप तो अपनी संपूर्ण कृष्ण लीला पूर्ण करके यहां से जा रहे हैं। अच्छा, संपूर्ण कृष्ण लीला जानते हो कितने वर्ष की थी? 125 वर्ष की। 5 साल गोकुल में थे, 7 साल वृंदावन में थे, 13 साल मथुरा में रहे सरकार। तो 5, 7, 12, 13, 25 वर्ष। और 25 वर्ष के बाद 100 साल द्वारिकाधीश बने थे। तो संपूर्ण कृष्ण कथा कितने वर्ष की? 125 वर्ष की। और जब भगवान जाने लगे, उद्धव जी ने कहा कि सरकार एक बात बताइए, मान लीजिए आपके भक्त अगर आपका दर्शन करना चाहें और आपसे मिलना चाहें, तो क्या आप अयोध्या में मिलोगे, या वृंदावन में मिलोगे, या मथुरा में मिलोगे, काशी में मिलोगे, या तीर्थराज प्रयाग में मिलोगे? क्योंकि प्रभु ऐसे ऐसे भक्त हैं ना, वो चाह करके भी वृंदावन नहीं पहुंच सकते, अयोध्या नहीं पहुंच सकते। तो क्या आपका दर्शन नहीं प्राप्त होगा? भगवान ने कहा नहीं उद्धव, जो हमारे नेमी प्रेमी भक्त हैं, अगर हमारा दर्शन करना चाहते हैं तो उनको मथुरा काशी प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने मन मंदिर को ही वृंदावन बनाएं और श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक में मैं विद्यमान हूं। ये हमारी बांगमयी मूर्ति है। बांगमयी मूर्ति माने वाणी के रूप में भगवान इसमें प्रतिष्ठित है। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा में जाएंगे, भागवत जी की गाथा सुनेंगे, साक्षात उनको हमारा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो अगर भगवान से मिलना है, भगवान का दर्शन करना है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा से, भक्ति से भागवत जी की गाथा में चले जाइए, पुराण का दर्शन करिए। अरे महत्व दर्शन करना आप लोग। हमारे आपके जीवन का सौभाग्य हो कि 7 दिन कथा का दर्शन करें। और पुराण के महात्म्य तो इतना लिखा है कि जो लोग मान लीजिए किसी कारणवश कथा नहीं सुन पा रहे हैं, अपने घर में इस महापुराण को स्थापित करें और नित्य प्रति उठ करके केवल भागवत पोथी को प्रणाम कर लें, तो घर घर नहीं वो तीर्थ हो जाया करता है। अब बताइए, हमारा आपका सौभाग्य हो कि 7 दिन इसमें डुबकी लगाएं, अवगाहन करें, स्नान करें, अपने वाणी को पवित्र करें, हरि नाम संकीर्तन का उद्घोष करें। इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है?
तो उद्धव जी से भगवान ने कहा, हमसे मिलने का अगर कोई साधन है तो केवल एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। और भगवान ने कहा, एक बार जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है उस परिवार पर, और जब तक भागवत चलता रहता है, भागवत जी की कथा है, मैं 7 दिन तक वहां किसी न किसी रूप में दर्शन देता रहता हूं। हमें कोई निमंत्रण दे या न दे, ये तो हमारा आपका व्यवहारिक जीवन है कि हमको कार्ड नहीं आया हम कथा सुनने क्यों जाएं, या आया है तो कभी फुर्सत होगी तो हम चले जाएंगे। लेकिन राधा कृष्ण के ये वचन है, भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि जहां भी श्रीमद् भागवत की गाथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, 7 दिन तक हमारी उपस्थिति वहां अनिवार्य हो जाती है। तो आप लोग एक विशेष भाव रखें, ये 7 दिन हमारा सोने में न चला जाए। पता नहीं किस रूप में नारायण हमारे घर आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, आचार्य आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, इनकी सेवा बन जाए। क्योंकि दर्शन करना, जब तक संत सेवा नहीं होगी तो भगवान सेवा करने का अवसर कभी प्राप्त ही नहीं होगा। प्रातः काल उठना, स्नान करना, यज्ञ नारायण की वेदियों का पूजन करना, व्यासपीठ की परिक्रमा करना। देखो ये व्यासपीठ बनी हुई है ना, लिखा है कि जो लोग व्यासपीठ की परिक्रमा करते, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करते, जानते हो परिक्रमा करने का क्या पुण्य है? या निज कानिज पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानिज पापानि, इस मानव शरीर को प्राप्त करके अज्ञानतावश जान करके कुछ न कुछ अच्छे बुरे कर्म सबसे हो जाते हैं। तो हमने जीवन में जितने भी पाप किए हैं और जितने पांव चल करके यज्ञ नारायण की हम परिक्रमा लगाएंगे, जितने पांव हम लगाएंगे उतने हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सब भस्म हो जाया करते हैं। तो 7 दिन सोने में न बीत जाए, प्रातः काल उठना, स्नान करना, सामने यज्ञ नारायण की वेदी है उनका दर्शन करना, और संत महात्माओं का जितना दर्शन सौभाग्य सेवा हो जाए। क्योंकि हमारे घर में जो अतिथि आए हुए हैं, संत आए हैं, आचार्य आए हैं, गुरुजन आए हुए हैं, हम बहुत कुछ कर दें और इनकी सेवा नहीं कर पाए, इनकी भक्ति नहीं कर पाए। संत सेवा से बढ़कर के संसार में कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज तक जिनको भी भगवंत की प्राप्ति हुई है, बिना संत सेवा के भगवंत की प्राप्ति नहीं हुई है। तो संत सेवा, परिक्रमा, यज्ञ नारायण का दर्शन हमारे जीवन। और दूसरे सत्र में 3:30 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य, भागवत सुनने का सौभाग्य। इतना प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का यही परम मंगलमय है। इसी से हमारा आपके जीवन का कल्याण होगा। और आइए सभी लोग श्रद्धा भक्ति से भागवत जी की कथा का जहां से उद्गम हुआ है वहां का दर्शन करते हैं। ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। परीक्षित जी से भी पहले, शुकदेव जी से भी पहले महात्म में भागवत जी के प्रथम श्रोता जानते हो कौन है? हम लोग यही जानते हैं ना कि शुकदेव जी इसके वक्ता हैं, वेदव्यास जी रचयिता हैं और परीक्षित जी इसके श्रोता हैं। लेकिन इनसे भी पूर्व महात्म में श्रीमद् भागवत के पहले श्रोता कौन हुए? बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी, नारद जी का जैसे ही नाम आया ध्यान देना,
बोले महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई यार, आप ही बताइए। वो रमते राम आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि नारद जी कब आए कब चले गए। अरे उनको तो श्राप हुआ है कि एक स्थान पे कभी वो टिक नहीं सकते, 1 मिनट में आए। अच्छा, लोग यही जानते हैं कि जो घर घर में झगड़े लगवा दे उसी का नाम नारद। आप लोग वेद पुराण में लिखा है नारदो देव दर्शन, देवताओं का दर्शन हो या ना हो, नारद जी का दर्शन हो जाए देवताओं के दर्शन के पुण्य का लाभ। अरे नारद जी नहीं होते तो भागवत नहीं होता, नारद जी होते तो हम नहीं होते, तो हमको कोई पुराण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सनातन धर्म की अगर किसी ने स्थापना किया है तो सबसे बड़े टेक हैं श्री नारद जी। और आइए, नारद जी प्रथम श्रोता है श्रीमद् भागवत के। बोले महाराज ये बात हजम नहीं हुई कि नारद जी भाई कथा काहे सुनेंगे, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई। बोले नहीं, अब आप यहीं से कथा शुभारंभ होगी। बोले एक बार इस धरती को सबसे उत्तम समझ करके, अच्छा देखिए हम लोग तो सोचते हैं ना कि स्वर्ग बहुत अच्छा होगा, बैकुंठ बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसा कर्म हमने किया है, मान लीजिए किसी के आशीर्वाद से हमको बैकुंठ मिल भी गया, स्वर्ग मिल भी गया, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, तो हमें अरे किए गए कर्मों का फल हमें वहां भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको बैकुंठ हो गया तो स्वर्ग ही मिल गया, नहीं नहीं नहीं, जो हमने कर्म किया उसका फल तो हमें वहां भी भोगना होगा। तो नारद जी ने सबसे उत्तम इस मृत्युलोक को समझ करके, क्यों यहीं पर प्रयाग है, यहीं पे काशी है, विंध्याचल है, बनारस है, अगर कोई ये चाहे कि काशी का दर्शन हम स्वर्ग में करें तो वहां काशी का दर्शन नहीं करेंगे। अगर ये देवता चाहें कि हम भी तीर्थराज प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाएं तो उसके लिए उसको चल करके तीर्थराज प्रयाग आना ही होगा, स्वर्ग में तीर्थराज प्रयाग नहीं है। अच्छा, इस बात तो आप लोग महत्व का दर्शन किए होंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड में जैसे तीर्थराज प्रयाग में इस बार कुंभ लगा है, ऐसा कुंभ आज तक भूतो न भविष्यत आज तक धरती पे कभी लगा ही नहीं। बताइए, पूरा अभी 26 मार्च, इधर 26 तारीख तक पूरा यज्ञ चल रहा था। 9-9, 10-10 करोड़ एक दिन में लोग स्नान कर रहे हैं। इस सनातन धर्म की ताकत नहीं तो किसकी ताकत है बताइए आप। तो नारद जी मृतलोक में आए और सबसे पहले कहाँ चले गए? तीर्थों में चले गए। लेकिन वहां के पंडा और पुजारियों की जब दशा देखी तो बहुत कष्ट हुआ। ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग भी शायद यह दर्शन किए होंगे। हमारे आपके यहाँ तो कुल देवी माता विंध्यवासिनी है, विंध्य क्षेत्र है ही है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइन लग जाती है। लोग थक भी जाते हैं, कितनी बार लोग पसीना से बिल्कुल ग्रस्त हो जाते हैं और माता रानी की स्तुति करते। पर श्रद्धा है, ध्यान देना, जो लाइन में लगा है बिना दर्शन किए नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम 4 घंटे लाइन में खड़े हैं और पड़ोसी आया और 2-5 हजार रुपए खर्च किया और 1 मिनट में दर्शन करके वो चला गया। तो मन में बड़ी पीड़ा होती कि बताइए, माता रानी के दरबार में भी ये सब विसंगति लगी हुई है। हम 4 घंटे लाइन में हैं और उसने पैसे की ताकत दिखाई और दर्शन करके। इस स्थिति को देख करके नारद जी को बहुत कष्ट हुआ कि नहीं नहीं नहीं, तीर्थों में कोई सार नहीं है, सब पाखंडियों ने हमारा पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। कहाँ चले गए? आश्रमों में चले गए। किसके आश्रम में गए? बोलिए ब्रह्मचारी जी महाराज की। बोले नहीं, तीर्थों में पंडा पुजारी लोगों ने पूरा सिस्टम बिगाड़ा। अरे भगवान के दरबार में सब समदर्शी होना चाहिए। राजा आए तो, फकीर आए तो नहीं, पैसे वालों की कीमत बिना पैसे वाले गायब। ऐसा देखने को मिलता है ना, आज भी तो मिलता है भाई। देखिए वीआईपी लोग आए दर्शन करके, आश्रम में गए तो किसके आश्रम में गए? ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। नारद जी ने विचार किया, यहाँ तो बढ़िया एकांत होगा, परिवार का कोई झंझट नहीं होगा, बढ़िया चलेंगे, संत महात्माओं का दर्शन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आश्रम में प्रवेश किए, बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। नारद जी घबराए कि बताइए, आश्रम ब्रह्मचारी जी का, यहाँ बच्चे काहे रो रहे हैं? एक से मिले, बोले भैया 1 मिनट आप बताइए ना, ये ब्रह्मचारी जी का आश्रम है ना? बोले हाँ है, तो नहीं का
तो बोले यहाँ बच्चे काहे रो रहे हैं? बोले अच्छा एक बात बताइए, जब ब्रह्मचारी जी के ही बच्चे हैं तो क्या पड़ोसी के बच्चे रोएंगे? बोलिए मत, केवल दर्शन करिए, आप जो जैसा हो रहा चलने दीजिए सब। तो नारद जी को भी लगा कि नहीं नहीं प्रभु, ये संत महात्माओं का भी जो आश्रम है ना, सब बिगड़ता चला जा रहा है। त्यागी जी के आश्रम में गए, उन्होंने विचार किया यहाँ शांत होगा, एकांत होगा, न परिवार न झंझट। लेकिन आप लोग देख लीजिए, इस समय जितना धन संपत्ति महात्माओं के पास है, उतनी संपत्ति गृहस्थ आश्रमों के पास नहीं। नारद जी को बहुत कष्ट हुआ कि प्रभु ये सब आपने ऊट पटांग सिस्टम कैसे बना दिया। तो हमारे आपके यहाँ घूमने चले आए कि चलते हैं गृहस्थियों के यहाँ घूमेंगे। वेद्र आवाज बढ़ाइएगा, आवाज बढ़ाइएगा हल्का से। तो हमारे आपके यहाँ जानते हो स्थिति क्या हुई? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। अच्छा एक बात तो अटल सत्य है, जो बात वेद व्यास जी ने भागवत में लिख दिया आज वही हो रहा है। अच्छा ये बातें सब पहले से लिखी हुई हैं और वही दिख वही रहा आजकल। जब हमारे आपके यहाँ आए तो जानते उन्होंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे, घर में कितना भी माता पिता भरे होंगे, श्रेष्ठ लोग भरे होंगे, लेकिन लोग यही कहेंगे देखिए आप जो कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन पहले देवी जी से पूछ लो भाई। अर्थात घर की जो अर्धांगनी होगी वही मालकिन होगी, युवा स्त्री का प्रभुत्व होगा, कितने भी रिश्तेदार भरे हों। महाराज जी जरा एक मिनट पहले उनसे पूछ के आऊं तो ध्यान देना, हाँ महेश का कोई महत्व नहीं है। अच्छा आप बताइए, जिस घर की स्त्रियां सलाहकार हो जाएं, ठीक है वो भी लक्ष्मी है, उनसे भी सलाह लेना चाहिए, लेकिन वर्चस्व तो आपका भी होना चाहिए। श्याल को बुद्धिदायक, कितना भी कार्य प्रयोजन पड़ जाए, मालिक कौन बनेंगे? न मौसा जी, न फूफा जी, न दादाजी, न पिताजी, न कोई नहीं बनेंगे। वो जो काली वाली बेग होगी पैसे वाली, वो मामा जी के पास होगी। अर्थात घर के साले साहब वही सलाहकार होंगे। अब आपने देखा होगा अक्सर, भैया हम नहीं मामा जी जानते हैं जो कुछ मालिक है। हाँ ये तो चलिए आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था, एक बार जोरदार ताली हमारे सेठ जी के परिवार के लिए। लेकिन प्रायः आपने देखा होगा घर के मामा मालिक हो जाते हैं। अच्छा आप बताइए, मामा किसी का क्या व्यवहार करेगा? न वो मौसा के बारे में जानेगा, न फूफा जी, सबको एक ही तराजू में वो तौलता रहेगा। नारद जी ने कहा भैया ये तो बड़ा झंझट हो गया, न संत महात्मा, न तीर्थों, न सब पंडा पुजारियों ने, पाखंडियों ने, गृहस्थियों की तो वो हाल है कि देवी जी का चलावा चल रहा है और साले साहब मालिक बने बैठे हुए। बोले नहीं। और जानते हो आजकल विवाह कैसे हो रहा है? कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्तीनां च कलकनम। इस समय कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान देना, क्रय और विक्रय हो रहा है। कितना भी बेटी पढ़ा दीजिए, सुशील बना दीजिए, योग्य बना दीजिए, सब ठीक है। महाराज जी बताइए दहेज कितना देंगे आप? एक बार उस पिता से जाके पूछिए जिसने परिश्रम करके अपने बेटी को योग्य बनाया, पढ़ाया, लिखाया, फीस भरा, पाला पोसा। अच्छा आपने देखा होगा अच्छे अच्छे परिवार में विवाह के लिए जब लोग आते हैं, देखिए भैया हम तो दहेज के बड़े विरोधी आदमी, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ना हमारी कोई इच्छा ही है। तो समधी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार जिनके घर में आए बड़ा अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं भाई। लेकिन एक बात है भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने समधिन जी से मिल लीजिए आप। तो ध्यान देना, इस पाखंडी को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सारी लंबी लिस्ट उन्हीं के पास रखी हुई। अब बेचारे समधिन जी के पास चले गए, समधी जितने अच्छी तो समधिन तो और अच्छी होंगी, पर जब समधिन की लिस्ट देखा समझे ना तो उसके होश उड़ गया। देखिए महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटे को मैंने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, इतना पढ़ाया, इतना, तो क्या करोगे? इसीलिए पढ़ाए हो कि विवाह में सारी लिस्ट पूरी कर लोगे। एक बार एक लोग समधी बने हुए थे, विवाह करने जा रहे थे बेटे का। किसी ने पूछा कि भैया समधी का अर्थ जानते हो आप क्या होता है?
बोले महाराज अर्थ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आज अर्थ के लिए ही समझी बना हूँ। आप जानते हो 10 लाख दहेज पाया हूँ। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को। बताइए, बेटे के विवाह में दहेज का बड़े सम्मान से कहते हैं भैया हमने 10 लाख दहेज लिया हमने। अरे एक बार उस पिता से पूछिए जिसने अपने बिटिया को, अपनी गुड़िया को, अपनी चिड़िया को अपने खून पसीने से सींचा, पढ़ाया लिखाया, उसके पालन पोषण में कितनी विपत्ति भी उठाया माता पिता ने, और उसके बाद बच्चों की शादी में जब वो कितने लोग अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं भाई कि हमारी बिटिया हमारी गुड़िया लाजो सुखमय जीवन व्यतीत करे। अच्छा, पिताजी लोग कर्ज के बोझ से दब जाया करते हैं इसलिए कि हमारी बिटिया अच्छे घर में है, और उसके भी बाद बिटिया जाए उसका जीवन दुखी हो तो माता पिता को कितना कष्ट होगा। अरे धिक्कार है, ऐसा कार्य करने से तो अच्छा कि कहीं सड़क पे खड़े होकर के भीख मांग ले भैया। लेकिन आदमी करता क्या है, जब बेटी का बाप बनता है तो दूसरा भाव हो जाता है, और जब बेटे का बाप बनता है तो दूसरा भाव बन जाता है। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, यहाँ भी ठीक नहीं है। न गृहस्थियों के घर में सुख है, न पाखंडियों ने, न तीर्थ में, न आश्रम में। तो जानते हो नारद जी कहाँ चले गए? आज भी एक ऐसा धाम है, एक ऐसा स्थान है जब जीवन को कहीं सुख और शांति न मिले। एक जगह ऐसी है जहां आप लोग जाइएगा तो शांति कहीं न कहीं तो अवश्य आएगी। और धाम कौन सा? बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। बहुत तीर्थों को भ्रमण किया, दर्शन किया, लेकिन मन को शांति उनके कहीं नहीं। तो कहाँ चले गए? श्री धाम वृंदावन। और आइए हम लोग नारद जी के संग में वृंदावन धाम चल रहे हैं। आपने देखा होगा वो क्षेत्र ऐसा है कि 80 साल के दादा जाए तो भी झूम करके नाचने लगते, राधे राधे के नाम पे सब नाच रहे। तो नारद जी बड़े श्रद्धा से वृंदावन गए। आइए हम लोग नारद जी के संग वृंदावन चलते हुए। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम। हमारे लड्डू गोपाल देख रहे हैं कि कौन कौन लोग वृंदावन चल रहे हैं। वही चल रहे हैं जो लोग जोरदार ताली की सेवा के साथ वृंदावन चल रहे हैं। ताली नहीं बजाएंगे तो वृंदावन नहीं चल सकते। हाँ, लड्डू गोपाल सब देख रहे हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना चताम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना चताम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा झूमते हुए बड़े भाव से वृंदावन चलते हैं। वो वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल
पता नहीं ये सौभाग्य कब मिले या न मिले, इसलिए आज भगवान ने यह सौभाग्य दिया है। तो दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा झूमते बड़े भाव से वृंदावन। निधिवन की सो श्री हरिदास जो के बाके बिहारी, श्री हरिदास जो के बाके बिहारी। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे आएंगे बन। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे आए। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। देखो बरसाना, देखो बरसाना और नंद गाँव, राधे राधे गाएंगे बन। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए बन। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए बन। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की हो। तो नारद जी जब उन्हें कहीं आनंद, कहीं सुख दिखाई नहीं पड़ा, न मन को शांति मिली, तो सीधा वृंदावन चले गए। जब वृंदावन गए तो आनंद तो बहुत आया। जब वहाँ की भक्ति देखा लोगों में, सब राधे राधे के नाम से झूम रहे थे, तो 2-4 दिन वहाँ पर आनंद से रहे। लेकिन एक दिन जमुना जल में स्नान करके जैसे ही निकले, उन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य कैसा? एक स्त्री बहुत रो रही थी और उस स्त्रियां, हजारों स्त्रियां सेवा में लगी हुई थी। तो नारद जी के मन में आया कि भाई ये स्त्री काहे रो रही है, इतनी इसकी सेवा भी लोग कर रहे हैं। तो जिज्ञासा बस नारद जी जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर रुक गए। क्यों? भाई गलती से यहाँ एक भी पुरुष नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना वृंदावन धाम है, इतने संत महात्मा, इतने लोग, क्या कोई पुरुष नहीं है? इसका मतलब कोई कारण अकारण वहाँ है, वहाँ एक भी पुरुष नहीं है। अच्छा, एक नियम भी है, ऐसी जगह न जाइए कि जहाँ लोग उठा दें, भाई आप क्यों चले आए। ऐसी वाणी भी ना बोलिए कि लोग कहें चुप रहिए भाई, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले समझ के तभी कार्य करना चाहिए। तो नारद जी वापस हो गए। लेकिन जो स्त्री रो रही थी ना, उसने जैसे ही देखा कि महात्मा जी आ रहे थे और वापस हो गए, तो उठ के खड़ी हो गई। भैया आवाज बढ़ाइए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। महाराज जी बड़ी कृपा हुई कि हमारे इस दुख के समय में आप जैसे संत का आगमन हो गए।
बहुत तो आपके दर्शन से ही दुख चला जाएगा, और कुछ आप अपनी वाणी का भी दर्शन कराएंगे तो जरूर हमारा कष्ट कट जाएगा। अच्छा, नारद जी प्रसन्न हो गए। चलो, जा तो इसी रहे थे, लेकिन बस मन में भाव आया, लौट पड़े। देवी जी, आप कौन? इतना रो क्यों रही हो यहाँ वृंदावन में? और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी स्त्रियां आपकी सेवा भी कर रही हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उसने कहा, महाराज जी हमारा परिचय, अहम भक्तिरिति ख्याता यमौ में तनयो मतो। महाराज जी हमें नहीं पहचानते? बोले नहीं भाई, परिचय दीजिए तब ना पहचानेंगे। अब मान लीजिए जैसे आपके घर कोई आए और आप लोग प्रणाम करने आए और हम पूछे कि आपका परिचय, अरे महाराज जी हमें नहीं जानते। तो भाई अब तो ऐसा कोई तो नामी गामी वाली बात तो है नहीं कि हम सबको पहचान ही रहे हैं, जब परिचय देंगे तभी ना जान पाएंगे। अच्छा, कोई कितना भी नामी गामी हो, आपने उसको कभी देखा नहीं तो कैसे पहचानेंगे? बोले महाराज जी मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा, भक्ति वही जो भगवान को सबसे प्रिय है? बोले हाँ भैया वही भक्ति। अरे भक्ति किया सबरी ने तो भगवान सबरी के यहाँ चले गए। बड़े बड़े संत महात्मा सोच रहे थे भगवान आएंगे, पर भगवान वहां नहीं गए। अरे भक्ति किया विदुर जी तो विदुर के यहाँ चले गए, विदुरानी के यहाँ चले गए और दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया। तो भगवान को तो भक्ति सबसे सत्प्रिय है। नारद जी ने कहा, धन्य है वृंदावन, मैंने आज तक केवल भक्ति का नाम सुना था, मैंने कभी भक्ति का दर्शन किया नहीं था। और वृंदावन की कृपा देखिए कि यहाँ आए तो भक्ति का दर्शन भी हो गया। लेकिन एक बात बताओ भक्ति, तुम्हारे कहने पर तो जहां नहीं जाना चाहिए भगवान वहां चले जाते हैं, और भक्ति तो नहीं रो रही, इसका क्या कारण भाई? अब बताइए, अगर भक्ति रोएगी तो नारायण कैसे लगेगा? अरे वृंदावन में तो भक्ति ही तो है, यहाँ लोग झूम रहे, राधे राधे के नाम पे सब नाच रहे। 90 साल के दादा जाए वो भी चाहे चलने की ताकत, वो भी राधे राधे नाम पे नाचने लगते। 12 ये पूरी बात तो सुनिए पहले, हमें कोई कष्ट नहीं है। इमौ में तनयो मतो, मेरे 2 बच्चे हैं महाराज, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। आइए जरा महाराज पास तो आइए आप। जैसे ही नारद जी उन स्त्रियों के बीच में गए तो उन्होंने देखा 2 वृद्ध 90 साल के लेटे हुए थे। नारद जी ने कहा, अरे भक्ति ये दोनों? बोले महाराज हमारे बेटे हैं दोनों ये। नारद जी ने माथा पे हाथ पटका, बोले अरे दैया, माता जी 16 साल के और बेटे 90 साल के? बोले हाँ महाराज, इसीलिए तो रो रही हूँ। अरे मैया को 80 साल दिखना चाहिए, बच्चों को 16 साल दिखना चाहिए, और माँ के ही सामने बच्चे वृद्ध दिखे। महाराज जी ध्यान देना, हम माता दोनों बच्चे बड़े आराम से पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, कहीं सम्मान हुआ कहीं अपमान हुआ, लेकिन धन्य है ये वृंदावन कि जहां आने पर मैं युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई चेतना नहीं है, ये बिल्कुल वृद्ध शून्य हो। नारद जी को स्थिति समझने में देर नहीं लगेगी ना, सही कह रही हो। यही तो मैं देख रहा हूं आज, जो जितना बड़ा ज्ञानी है उतना अहंकार में बैठा हुआ है, तो ज्ञान भी शून्य है। जो जितना बड़ा तपस्वी होगा वो पाखंड में बैठा हुआ है, इसलिए तपस्या भी शून्य हो गई। ना कोई ज्ञानी है न कोई बैरागी, सब पाखंड में जीवन जी रहे। हाँ, ये भक्ति की कृपा है वृंदावन की, जहां आकर के तू युवान हो गई है। भक्ति ने कहा, महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे दोनों बच्चे उठ के बैठ जाए, नहीं तो इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देखो भक्ति, गलती मत करना, अपने देश में केवल भक्ति ही तो रह गई, अगर ये भी विदेश चली गई तो बचा कैसे, लोगों का कल्याण कैसे होगा भाई? हम तुम्हारे पुत्रों के कल्याण का उपाय ढूंढ रहे हैं। अब आप चिंता न करो, भगवान श्री हरि की भक्ति करो, तुम्हारे दुख को वो अवश्य दूर करेंगे। बोले नहीं महाराज जी, जरा हमारे बेटों को चेतना जगाइए ना, वो 90 साल के उठ ही नहीं रहे, ना कोई चेतना ना कुछ बोल रहे हैं, तो माँ को कष्ट नहीं होगा। तो नारद जी गए, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। ऐ ज्ञान ऐ वैराग्य प्रबुद्धताम, उठो भैया, गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, जितना उपाय था सब सुनाया।
थोड़ा बहुत होश आया, उठ करके बैठे, जैसे कोई मदिरा पी के मदमस्त होश न हो वैसे पुनः के वहीं गिर गए। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने भगवान का सबसे प्रिय गीता सुना दिया, इन बच्चों को कोई चेतना नहीं है। आकाशवाणी हुई, नारद जी आपका उपाय व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आप कोई सत्कर्म करिए। तो नारद जी ने कहा अभी बताइए, इतनी देर से गीता का पाठ कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है बताइए आप लोग। और यह सत्कर्म आपको कोई संत सुनाएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तो नारद जी ने भक्ति को ढांढस बनाया, भक्ति चिंता मत करिएगा, जब तक तुम्हारे पुत्रों का मैं कल्याण न कर दूं और जन जन तक तुम्हें प्रवाहित न कर दूं, मेरा नाम नारद नहीं, मैं लौट करके वापस आओ, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का कल्याण मैं अवश्य करूंगा। 1 साल तक पूरे धरती का भ्रमण करते रहे और सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। लोगों ने कहा भैया जब ब्रह्मा के पुत्र आप हो, आपको पता नहीं तो हमें कैसे पता होगा, इसकी परिभाषा हम क्या कर पाएंगे। मोकी कृत्वा पलायन, कितने संत तो नारद जी को देखते तो मौन हो जाते, भैया आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, क्यों वही फालतू बातें करेंगे सत्कर्म, अब हमें क्या पता भाई सत्कर्म क्या है। तो नारद जी बेचारे थक गए। देखिए अपने कल्याण के नहीं, भक्ति के पुत्रों का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करिए। बोले इसका उपाय तो अब हमें बद्रीनाथ में ही मिलेगा। तो बद्रीनाथ चले गए। बताइए बद्रीनाथ कहाँ है। उस समय नर नारायण ऋषि वहां थे नहीं, सनत कुमार 4 भैया जो 5 ही वर्ष के ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं, सनत सनातन संतन सनत कुमार। सनत कुमारों से उनकी मुलाकात हुई। नारद जी के बड़े भाई हैं भाई, रहते तो 5 वर्ष के, लेकिन पूर्वजों के भी वो पूर्वज हैं। दौड़ करके नारद जी ने भाइयों को देखा, तो भाइयों ने भी दौड़ करके हृदय से लगाया। भैया लोग तो खुश हो गए कि हम लोग तो सत्संग की भावना से घूम रहे हैं। अच्छा नारद जी जैसा और कौन सत्संगी मिलेगा। लेकिन जब नारद जी के चेहरे पर 12 बजा देखा, बोले एक बात बताओ नारद जी, न तुम्हारे पास गृहस्थी है, न परिवार है, न धन की सोच, न ऋण की सोच। कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आपका ये मुखारबिंद मलिन क्यों है, जैसे किसी लोभी का कोई धन छीन लिया हो और अपने लोभ के कारण अपना प्राण दे रहा हो धन के कारण। तो नारद जी ने अपनी आप बीती सुनाई कि भैया न मेरा कोई धन हरण हुआ है, न मेरा कोई वो है। भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए आज मैं साल भर से घूम रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। मैया 16 साल की, बच्चे 90 साल के, बताइए भक्ति के पुत्रों का कल्याण कैसे होगा। तो चारों भैया हंसने लगे। लो नारद जी, इतना छोटा उपाय, इसके लिए साल भर से घूम रहे हो। बोले आपको छोटा दिख रहा है। बोले हाँ नारद जी। माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वये। वही भैया अरे प्रसन्न हो जाइए, इसका उपाय तो पहले से लिखा हो। उपाय कौन सा? बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। नारद जी हंसने लगे। भैया हम भी कोई मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बात बताइए, जब मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दिया, तो वेद से ही तो पुराण बना है ना, क्या भागवत बाकी रह गया अभी? जब वेद सुनाने से उनका कल्याण नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से कल्याण हो जाएगा। सनत कुमार समझ गए बीमारी गंभीर है, ऐसे नहीं समझेंगे। एक बात बताइए नारद जी, आपने आम का फल खाया है? बोले बहुत खाया है भाई हमने आम का फल। आम का फल तो हम आप भी खाए होंगे, सीजन तो आ रही ना आम की। अच्छा आप बताइए, आम का स्वाद कोई बता सकता है कि आम के फल में कितना स्वाद होता है? नहीं बता सकता, क्योंकि फलों का राजा कहा गया है। अच्छा आम से भी ज्यादा स्वाद किसी फल में है भी नहीं।
जितने पेड़ उतने स्वाद, अलग अलग स्वाद आया करता है। अब कोई ये कह दे कि आम के फल में इतना स्वाद है तो आम के पेड़ में कितना स्वाद होगा? नारद जी ने कहा आम के पेड़ में, अरे महाराज कुंटलों पेड़ खाइए चबाइए, लेकिन जो स्वाद फल में है वह स्वाद पेड़ में नहीं है। बोले सही कह रहे हो? बोले हाँ। तो बोले भैया वेद है वृक्ष, और इसी वृक्ष का अगर कोई परिपक्व फल है तो है श्रीमद् भागवत। तो जो काम फल करेगा वो काम वृक्ष नहीं कर सकता। नारद जी के होश उड़ गए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, पूड़ी किससे निकलती है? घी से। अब आजकल तो रिफाइंड आ गया, डालडा गया, वो बंद हो गया, लेकिन पहले पूड़ी भंडारा होता किसके होती थी? देसी घी से। देसी घी बनता किससे है? दूध से। अब कोई ये कह दे कि देसी घी खत्म हो गया, 2-4 लीटर दूध डाल दीजिए। 2-4 लीटर नहीं, 10-5 कुंटल भी डालिएगा तो एक पूड़ी भी निकलने वाली। उसी प्रकार से भागवत है परिपक्व फल, और वेद है उसका वृक्ष। जो काम भागवत जी से होगा वो काम वेद नहीं कर पाएगा। नारद जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले धन्य है भैया। कोई कितना भी बड़ा शिक्षित हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, यूनिवर्सिटी पास कर ले, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब तक वो सत्संग नहीं करेगा, संतों का चरण नहीं दर्शन करेगा, उसे कभी विवेक की जागृति ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी का रूपांतरण बाबा तुलसीदास जी ने किया है ना, बिन सत्संग विवेक न होय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। भैया कई जन्मों का जब सौभाग्य हुआ तो आप जैसे संतों का दर्शन हुआ, उसमें भी सत्संग के मोती सुनने का सौभाग्य, चुनने का सौभाग्य मिल गया। तो भैया आप भागवत सुनाइए ना। बोले नहीं, भागवत यहाँ नहीं होगा। अच्छा भागवत तो बद्री विशाल धाम में भी हो जाता है, लेकिन उस समय जानते हैं आप लोग श्रोता कहाँ मिलते? ये जिस समय की कथा है तब बद्री विशाल जल्दी कोई जाता नहीं था, रास्ता बड़ा दुर्गम था, गिने चुने 2-4 लोग जाते थे, वो भी वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा आज भी प्रथा वही है, आज भी लोग गया और बद्रीनाथ जब जाने लगते तो गांव वाले रोग आकर के बिता करते बाबूजी पर। लेकिन अब तो बड़ा सुलभ हो गया, हर चारों धाम तो लोग हर साल जाकर। बोले नहीं, हम थोड़ा ऊपर से नीचे आते हैं और जाके भक्ति से कहो थोड़ा सा नीचे उसे ऊपर आ जाए। दोनों का मध्य कहाँ? बोलिए गंगा मैया की। हरिद्वार। नारद जी श्रोता बने किसके लिए? भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए। सनत कुमार चारों भैया व्यासपीठ पर बैठे हैं। संपूर्ण हरिद्वार, दिल्ली से, हस्तिनापुर से, भाई शहरी लोग भी और ग्रामीण अंचल के लोग भी। ये श्रीमद् भागवत का पहली कथा है जिसके श्रोता नारद जी बने हैं। अच्छा नारद जी को अपना कोई नहीं, केवल भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए यजमान बने, वो भक्ति भी रानी। अब उस समय जैसा भी पंडाल बना हो भगवान जाने, पहले तो गंगा किनारे कथाएं होती थी, या तो जंगलों में होती है, ना कोई माइक होता था, ना इंस्ट्रूमेंट होता था, ना ये जनरेटर लाइट इसके कोई। और उस कथा में इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हुई, बड़े बड़े संत महात्मा आचार्य विद्वज्जन सब पधारे। अच्छा आप लोग जानते हैं पुण्य क्या है? आप कथा सुनने आइए और अगले दिन किसी 1-2 को और लेकर के चले आइए, तो जो वो कथा सुनेगा उसका 20% बिना गूगल पे के आपके मनी में ट्रांसफर आपके खाते में, पुण्य खाते में चला जाएगा। और कथा सुनने आइए, अगले दिन एक आध श्रोता और बिगाड़ दीजिएगा, अरे कथा में क्या रखा है, 2-2.5 घंटे जाएंगे वहीं बैठे रहेंगे, न होना न जाना, तो ध्यान देना आपने अपने जो जीवन की पुण्य कमाई की है ना, वो सब की सब तत्काल ही क्षीण हो जाया करती। इसलिए ध्यान देना भैया, श्रोता लाइए न लाइए, लेकिन श्रोताओं को बिगाड़िए मत। हो सके तो श्रोताओं की वृद्धि करिए, क्योंकि अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, भारद्वाज, भृगु अपने अपने शिष्यों के साथ सब पधारे हरिद्वार में। और भक्ति भी यमुना के किनारे से चली, चूंकि उसके बच्चे दोनों वृद्ध थे, कोई चेतना नहीं थी, और पंडाल के सबसे पीछे अपने बच्चों को लेकर के बैठी है। अभी भागवत शुभारंभ हुआ, 2-4, 20, 25, 50 अध्याय नहीं हुआ था, कुछ श्लोकों का व्याख्यान हुआ।
और जैसे ही भक्ति के दोनों बच्चों के कान में ये भागवत जी की आवाज, ये अमर कथा, ये अमर मंत्र की आवाज गई है, ध्यान देना, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य कैसा? पंडाल के सबसे पीछे भक्ति ने अपने पुत्रों को लेकर के ये दर्शन किया है। दोनों बच्चे युवा अवस्था में होके बैठ गए, 16 साल के दिखने लगे, सर्वांग सुंदरम, दिव्य सुंदर हो गए। भक्ति मैया ने जय हो भागवत भगवान की जयकार किया। जहां मैंने इतने उपाय किए, इतने अनुष्ठान किए, कितना कितना मैं जा करके तीर्थों में गई और हमारे पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ। धन्य है भागवत भगवान की, जहां कुछ श्लोक सुनते ही बच्चे हमारे नव चेतना में जागृत हो गए, 16 वर्ष की अवस्था में होकर के बैठ गए। और भक्ति मैया ने जो महत्व गाया है भागवत जी का, पंडाल में खड़ी होकर के वो नृत्य की है भक्ति। अच्छा आप बताइए, जहां भक्ति झूमे, ज्ञान वैराग्य झूमे, तो जितने भी संत महात्मा थे सब खड़े हो गए, सब भागवत भगवान की जय जयकार करने लगे। और आइए हम लोग भी पंडाल में खड़े हो जाएं और ताली की सेवा के साथ में। और कल, आज तो यज्ञ का प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन कल से 3:30 बजे से लेकर के 6, 6:30 बजे तक भागवत जी, या आप लोग जो टाइम बताइए उस हिसाब से टाइम फिक्स कर दे हम, बाकी 3:30 से 6:30 का हिसाब, ठीक है ना? तो आगे दर्शन करेंगे कि भक्ति के पुत्रों का और भाव क्या बना, आगे की कथा का विस्तार कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे आइए सभी लोग खड़े होकर के आरती के दर्शन करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलंब भी हुआ है, इसलिए कथा भी विलंब तक चली है। तो भक्ति के पुत्रों के साथ सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। और भक्ति जानते कौन सा महामंत्र जाप करती हुई? एक ही महामंत्र, कौन? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति के दोनों बेटे, तरुण माने युवावस्था को प्राप्त हो गए, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद, इसी महामंत्र का जाप करते हुए भक्ति महारानी ने खूब पंडाल में झूम झूम के हरिनाम संकीर्तन किया। और हम लोग इस महामंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप लोग दर्शन करिएगा, भक्ति हरिनाम संकीर्तन करे और हम लोग मौन रहे। तो उठाइए दोनों हाथ, बड़े भाव से झूमते हुए महामंत्र का जाप करते। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, मुरली मनोहर गोपाल गिरधर।
सीता राम 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा के साथ बड़े भाव से झूमते हुए जो राधे राधे गाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता रस पी करेगा तो की आधा तो करे रस पी करेगा तो की आधा तो कर मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर मेरे बाके बिहारी से वादा तो कर फिर खुद चल कर वो वाता है जो राधे राधे गाता है बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली पार जहाँ विराजे राधा रानी हो जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली पार सवरिया ले चल बल्ली पार कन्हैया ले चल बल्ली पार सवरिया ले चल बल्ली पार अभी हरिद्वार में भक्ति के सहित ज्ञान वैराग्य सब झूम रहे हैं, तो सबको झूमने दिया जाए। आगे की कथा क्या हुई कल 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक सभी लोग आरती के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे हम कितना भी लगे से बोलेंगे श्री राधे श्री राधे अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया श्याम बल दाऊ के भैया
ही बन बन धेनु चरैया की, ही बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया नागन थैया की, कालिया नागन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। ही वृंदा तट रास रचैया की, ही वृंदा तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद की। मन में होते अधिक आनंद की, मन में होते अधिक आनंद। बिने है लाज रखैया की, बिने है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बिने है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। वृंदा तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नागन दैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। लो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हर्यौ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर्यौ
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुनर्गजाधिकरवेररसालपुष्पै बिल्वः प्रभाले तुलसी दलमञ्जरीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमित्मामत्व क्षमस्व परमेश्वरः आवाहनं न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, उमापति महादेव की, विंध्यवासिनी मैया के, अष्टभुजा मैया के, शीतला मैया के, प्रयागराज महाराज के, बाबा विश्वनाथ के, भागवत महापुराण के, व्यास जी महाराज की, सुखदेव महाराज के, सनातन धर्म के, अडल छत्र के, धर्मती अधर्मता प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता के, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान का प्रसाद लेने के बाद ही अपने घर जाएं। भैया आप लोग आरती